नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और आप देख रहे हैं खबर पास्ट। वक्त है उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर शो द डिबेट शो का। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 के रण के लिए सियासी दलों की सेनाएं सज चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पन्ना प्रमुख से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने कल बनारस में किसान न्याय रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल कानपुर से हमीरपुर तक एक किसान विजय रैली निकालेंगे और कहीं ना कहीं जब जब रैली अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में निकाली है तब तब भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी की लीड बढ़ी है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे है, वहीं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए शौकत अली है और कांग्रेस के प्रवक्ता कुलभूषण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से। कृष्ण मोहन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जब 2022 के चुनाव से पहले 2017 के चुनाव होते हैं तब से भारतीय जनता पार्टी अगले चुनावों की तैयारी शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं अब पन्ना प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायकों से बात कर रहे हैं, सांसदों से फीडबैक ले रहे हैं। तो क्या माना जाए कि 2022 की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के पास मुकम्मल है? कृष्ण मोहन जी। चाहूंगा कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो भी बैठक हो रही है ये कोई अचानक बैठक नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी है और हमारे यहाँ हमेशा संगठन की बैठक चलती रहती है। कार्यकर्ताओं के बीच में आना जाना अपने नेताओं का होता रहता है। हमारे यहाँ लोगों का समन्वय, कार्यकर्ता और नेता के बीच में जो एक आत्मिक भाव का समन्वय है उसके साथ हम बैठते रहते हैं। और हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में ये एक विश्वास है, एक व्यवस्था है। ये कहा जाता है कि पहले किसी व्यक्ति को जोड़ने के लिए हमें अपने व्यवहार से जोड़िए, व्यवहार से उसको मित्र बनाइए, उसके बाद अपने विचार से जोड़िए और विचार से कार्यकर्ता तैयार कीजिए। तो हम तो हमेशा जनता के बीच में जाते रहते हैं। सेवा ही समर्पण भाव जैसी दृष्टि से लेकर हम जनता के बीच में जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं और उनसे जो समस्याएं होती हैं उनको सुनते हैं, उनके साथ दुख सुख के सहभागी बनते हैं और जब उनके दुख सुख के सहभागी बनते हैं तो जनता हमसे जुड़ती है। दूसरा, कार्यकर्ताओं की बैठक की बात है तो हमारा नेता और हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे का संगठनात्मक रूप से हमेशा जुड़ते रहते हैं। हमारे 84 विधायक सांसद, हमारे 350 विधायक, हमारे 14 मेयर, हमारे बूथ से लेकर और प्रदेश तक के लोग हमेशा बैठक होती रहती है और ये इस बैठक को किसी राजनीतिक दृष्टि से न देखकर हमारे संगठनात्मक बैठक है और संगठन की दृष्टि से इस बैठक को करते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन पांडे जी 2017 के चुनाव से कितना अलग है 2022 का चुनाव? पांडे जी सवाल तो आने दीजिए। पांडे जी 2017 का जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में था तो आपके पास कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम बड़े मुद्दे थे। लेकिन आप अब सरकार में हैं, आपको जनता को जवाब देना था, तब आप सरकार से जवाब मांग रहे थे। कितना मुश्किल है 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से? पांडे जी। भारतीय जनता पार्टी सदैव भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही है। जिस दिन से हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और आज तक भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं। आप भय उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि अपराधी है उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। जो बचे हुए वो जेलों के अंदर अपना बेल लेने के लिए मना कर दिए कि हम बेल नहीं लेंगे। अरे आप देश रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी यही मौन व्रत पर बैठी है कानून व्यवस्था के खिलाफ। उपलब्ध कराई जा रही कानून है व्यवस्था के मुद्दे पर प्रियंका गांधी धरने पर बैठी है। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपराधी भाग गए हैं। पांडे जी, प्रियंका गांधी यही मौन व्रत पर बैठी है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। प्रियंका गांधी जी बैठ सकती हैं। प्रियंका गांधी जी विपक्ष बनने का प्रयास कर रही हैं। प्रियंका गांधी जी को आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म पे आती रहती हैं। 15 दिन पे 2 बरस पे, 2.5 बरस पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे एक बार उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल टूरिज्म पे आ जाती है। तो उनको अपना आंदोलनजीवी लोग हैं ये लोग, इनकी अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, परंतु उत्तर प्रदेश की जनता इनके 27 साल के ठीक है पांडे जी, ठीक है पांडे जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शौकत अली है। ठीक है कृष्ण मोहन जी, ठीक है हम आपके पास लौटेंगे। कृष्ण मोहन जी, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शौकत अली हैं। शौकत जी, कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर से हमीरपुर तक विजय रथ निकालने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जब जब अखिलेश यादव
जनता के बीच विजय रथ लेकर निकले हैं, तब आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो विजय रथ है इसको निकालने में देरी हुई, क्योंकि लगातार आप पर कोरोना काल के दौरान क्वारंटीन होने के आरोप लगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके नेताओं पर। अब जब आप जनता के बीच जाएंगे तो कितना पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा? क्या संभावनाएं हैं समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए संजीव जी, समाजवादी पार्टी विजन की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास विजन होता है। उत्तर प्रदेश को क्या देने वाले हैं हम लोग, समाजवादी सरकार में ये विजन होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम मजहबी जिन लेके घूमे उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी मजहबी जिन लेके घूमेगी, विजन कुछ नहीं इनके पास। इनसे पूछा जाए कि 4.5 वर्ष की सरकार में आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, और आने वाले समय में अगर आप सत्ता में आश्रित होते तो उत्तर प्रदेश को क्या दोगे। इनके पास कोई विजन नहीं। आज भी इनसे सवाल होता है कि आपने उत्तर प्रदेश को दिया क्या, तो हाँ, एक जरूरत की चीज दी। अपराध इतना दे दिया है कि जेलों में भी हत्याएं हो गई, कोर्ट में भी हत्याएं हो गई। ये अपराध दे दिया उत्तर प्रदेश को। और लेकिन पांडे जी तो कह रहे हैं रामराज है उत्तर प्रदेश में। लेकिन पांडे जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में रामराज है, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। मैं पांडे जी को जवाब देना चाहूंगा, हे प्रभु आपको सद्बुद्धि दे। ऐसा रामराज्य नहीं चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश की तमाम जिलों की महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजधानी में न्याय मांगते मांगते तड़प तड़प के खत्म हो जाए, आत्मदाह कर लें। ऐसा रामराज्य नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में। हमें ऐसा रामराज्य भी नहीं चाहिए संजीव जी, जिसका मुखिया, उत्तर प्रदेश का मुखिया खुद सनातन धर्म का अगवा हो और उत्तर प्रदेश की राजधानी में तमाम सनातन धर्म के अगुवाओं की हत्या हो जाए। ऐसा रामराज्य नहीं चाहिए। हमें ऐसा रामराज्य नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जेलों में भी हत्याएं हो जाएं और ऐसा रामराज्य देने की ये बात करें कि जेल में भी आदमी सुरक्षा के भाव से महसूस न कर सके, सड़कें कैसे सुरक्षित होंगी। अरे महाराज, उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों तक अपराध की प्रकाष्ठा पार हो गई, और ये कहते हैं महाराज रामराज्य चल रहा है। हे प्रभु आपको सद्बुद्धि दे। और ये जो आपने चश्मा लगा रखा है, ये चश्मा हटा कर देखिए, उत्तर प्रदेश से जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश महंगाई से जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और महाराज ये कैसा रामराज्य आपने दे दिया। सवाल तो ये है शौकत जी, बड़ा सवाल तो समाजवादी पार्टी पर यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसको तो प्रियंका गांधी लूट ले गई। उत्तर प्रदेश के लोग कहने लगे हैं जो भूमिका अखिलेश यादव को अदा करनी चाहिए थी वो प्रियंका गांधी अदा कर रही हैं। संजीव जी, समाजवादी पार्टी, मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी दल से पूछने की बात करिए तो की भूमिका में अगर कोई विपक्ष में है तो समाजवादी पार्टी। ये हम नहीं कहते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग भी जानते हैं। उनको डर सिर्फ हमसे लगता है, कांग्रेस से नहीं लगता है, बसपा से नहीं लगता है, तमाम और दलों से नहीं लगता। उनको अगर किसी से डर लगता है तो समाजवादी पार्टी से डर लगता है। इसलिए डर लगता है संजीव जी क्योंकि हमारे पास विजन है। उत्तर प्रदेश को हम क्या देंगे ये नौजवानों को हम बताते हैं, किसानों को हम बताते हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम को ये बताते हैं। और ये लोग सिर्फ एक मजहबी जिन देने का काम करते हैं। मजहबी जिन इनके पास बहुत अच्छा है, इनके पास तुष्टीकरण का रोड मैप बहुत अच्छा है। शौकत जी, आपके बाद कुलभूषण जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। करती हैं तो जब उससे पहले जय माता दी के नारे लगवाती हैं, मंत्र भी उच्चारण वो करती हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो पोलराइज करने की बात होती थी, धर्म की राजनीति करने की बात होती थी, कहीं ना कहीं उसी ढर्रे पर अब कांग्रेस भी चलने लगी है उत्तर प्रदेश में। क्या माना जाए? संजीव जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कल अगर जो किसान न्याय रैली की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले वहां पे दुर्गा माता की या बाबा विश्वनाथ के जयकारे होने के बाद कुरान की आयत पढ़ी गई और गुरु नाम भी लिया गया। कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जो सभी को समाहित करके चलती है, जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारा सिर्फ एक ही राजनीति है और एक ही हमारी पॉलिसी है और वो है भारत का लेकिन संविधान। अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आप नकली हिंदू हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली हिंदू कहते हैं आपको। किसी के नकली और असली हिंदू कहने से किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त होता है संजीव जी। अगर जो इस तरह से सर्टिफिकेट मिलते तो इस देश में संविधान का कोई मतलब नहीं होता।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, जिसके तहत आपको किसी भी धर्म की उपासना करने, उसका क्रियाकलाप करने, उसको मानने और उसकी घोषणा करने की स्वतंत्रता मिलती है। तो ये सभी भारतवासियों का एक विश्वास है। जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, ये पार्टी वो है जिसने हमेशा से अंग्रेजों का साथ दिया और उनकी पॉलिसी थी बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर ये काम करते हैं। अभी आपने लखीमपुर कांड देखा, वहां की हत्या में जो 8 परिवार मरे, वहां भी इन्होंने जात के आधार पर बांट दिया, वहां जात के आधार पर बांट दिया। 2014 में 2014 में जब इनकी सरकार बनी। त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने में कामयाब रही हैं? समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आई। संजीव जी, जब से आदरणीय प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला है, उसके बाद जो भी उत्तर प्रदेश में बड़ी घटनाएं हुई और जहां ये सरकार फेल हुई और जहां लोगों को न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं दिखाई दी, वहां प्रियंका जी पीड़ित लोगों के साथ जाके खड़ी हुई। 2 वर्ष में उन्होंने ये दिखाया कि संघर्ष करने की क्षमता कांग्रेस में है और कांग्रेस को नेतृत्व के रूप में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा प्रभारी मिल गया है। साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, जिन्हें आप लोग धरना कुमार के नाम से बुलाते हैं, उन्होंने इस सरकार की हर गलत बात पर धरना दिया और जनता के बीच विपक्ष की जो भूमिका होती है वो दिखाई कि कहां कहां सरकार को आईना दिखाना चाहिए और कहां कहां सरकार पर प्रश्न खड़े करने चाहिए। जब जब विपक्ष की भूमिका की बात आई तो आदरणीय प्रियंका जी और अजय कुमार लल्लू जी ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई और जिसके कारण आज बीजेपी में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता कृष्ण मोहन जी ने कहा, तो क्या शौकत जी की पार्टी आपसे पिछड़ती नजर आई क्या विपक्ष की भूमिका में? शौकत जी जवाब दीजिए। देखिए संजीव जी, लड़ाई सत्ता पक्ष से, हमारी उन लोगों से लड़ाई नहीं है जो सत्ता में है ही। अरे भाई, आपसे कमजोर नहीं है उत्तर प्रदेश में ये। अरे भाई, आपसे कमजोर नहीं। संजीव जी, अगर मैं जवाब देने इनको बैठूंगा तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर ये सत्ता में आश्रित होने की बात कर रहे हैं तो मैं पूछूंगा कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी नेता का ही बयान है 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ 100 सीटों पे चुनाव लड़के कैसे सत्ता में आश्रित होने का काम करेंगे? जवाब नहीं है इसके आगे कोई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से कहाँ है? अगर भाई आप 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो बहुमत कैसे सिद्ध करेंगे? विपक्ष कहाँ? आप तो कल भी विपक्ष में हमसे पीछे और का खंडन करता हूं, कभी भी नहीं कहा गया कि 100 सीट पे चुनाव लड़ना। शौकत जी, आप भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने एक मिनट भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख उत्तर प्रदेश में बना लिए हैं। एमपी एमएलए के साथ मीटिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक तमाम रैलियां कर चुके हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या पिछड़ते नजर नहीं आते? समाजवादी पार्टी क्या सांगठनिक लिहाज से पिछड़ते नजर नहीं आते? संजीव जी, अभी मैंने आपसे कहा था कि हम विजन वाले लोग, समाजवादी पार्टी विजन की पार्टी है। उत्तर प्रदेश को क्या देगी वो विजन बनाते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश को विकास की ओर कैसे ले जाए वो विजन बनाते हैं। आज भी हम बताते हैं उत्तर प्रदेश को, जब भी हम मंच पे खड़े होते हैं या टीवी के माध्यम से बात आती है तो हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने क्या दिया था, उत्तर प्रदेश में कितने हॉस्पिटल देने का काम किया था, उत्तर प्रदेश में शिक्षा संस्थान कितने देने का काम किया था, उत्तर प्रदेश में अरे भाई मेट्रो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। आज भी भारतीय जनता, संजीव जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी से 4.5 वर्ष हो गए इनके सरकार के, इनसे पूछ लिया जाता है कि जैसा ठीक है महाराज मुझे कितना बताने का काम करिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कौन सा एक्सप्रेसवे कंप्लीट किया? अभी भी आपको संजीव जी मैं एक जवाब देना चाहूंगा, जब ये लोग अपनी सरकार का डंका पीटने लगते हैं और श्रेय लेने का काम करते हैं तब हम लोग इनसे सवाल पूछते हैं। चलिए ठीक है, हो सकता हो आपने कागज पे बना दिया होगा, लेकिन महाराज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से भी पूछना चाहता हूं। 4.5 वर्ष में मात्र एक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने कंप्लीट नहीं किया और आप बताते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश विकसित हो गया। महाराज पता नहीं कैसे विकसित कर दिया आपने। एक एक्सप्रेसवे जो छूट गया था समाजवादी सरकार के द्वारा, अधूरा छूटा था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ और समाजवादी सरकार के काम पे फीते काट रहे हैं और बता रहे हैं उत्तर प्रदेश को हमने पूरी संपूर्ण उत्तर प्रदेश को विकसित करने का काम किया। आज भी संजीव जी सवाल में पूछा जाए, भारतीय जनता पार्टी से पूछ लिया जाए, मुझे वो 5 एक्सप्रेसवे बताइए, वो 5 हॉस्पिटल बताइए, 5 वो मेडिकल कॉलेज बताइए जो आपने उत्तर प्रदेश में बनाए हो, जिसकी सेवा जनता के उत्तर प्रदेश की जनता ले रही हो। मुझे वो नाम बताने का काम करें, किस जिले में आपने बताया? ये बात जवाब
पांडे जी इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका संगठन उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी का जो आरोप आप पर हमेशा लगता रहता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो काम हुए थे उस पर आप फीता काटना शुरू कर देते हैं, उसका उद्घाटन आप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कामों को बताइए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अभी पूरा नहीं हुआ, गंगा एक्सप्रेस वे पर अभी काम चल रहा है, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं योगी सरकार घेरे में है उत्तर प्रदेश में। मैं सबसे बता संजीव जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता मित्र हैं, ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता हमने काटा। इनको मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेस की नींव रखने की चर्चा की थी, उसमें इन्होंने 3 गुना धनराशि आवंटित करने की बात कही थी। उसके आधे से भी कम पैसे में बाबा जी ने उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेस से समर्पित कर दिया। दूसरा इन्होंने कहा बहुत बधाई झूठ के लिए, बहुत बधाई झूठ के लिए कि कहाँ बनाकर खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में आपने एक्सप्रेस बन गया है। उत्तर प्रदेश की जनता उस पर चलने लगी है। बलिया के लोग, गाजीपुर के लोग, आजमगढ़ के लोग मेडिकल कॉलेज की स्थापना का यूज कर पा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता पे चल पा रही है? यही मैंने अभी आपसे कहा था संजीव जी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजहबी चिन्ह, तुष्टीकरण का चिन्ह, इसका एक रोड मैप बना रखा है। और जब भी टीवी चैनल पे बैठ जाएंगे तो इनसे पूछो 5 मेडिकल कॉलेज बताओ, 5 एक्सप्रेसवे बताओ, बनाया कहाँ है उत्तर प्रदेश की जनता का? कैसे लूटा जाए उत्तर प्रदेश में, कैसे उत्तर प्रदेश की जनता क्या उसका उपयोग कर पा रही है? किसी भी एक चीज का नाम बताओ। भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, मुझे एक वो चीज बताएं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो और उत्तर प्रदेश की जनता उसका उपयोग कर रही है। एक काम बताओ, इनके पास जवाब नहीं है, लेकिन हाँ इनसे पूछोगे मजहबी चीज के बारे में अगर इनसे चर्चा आपने जो किया उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। क्योंकि मजहबी चीज इनको किताब पढ़ाई जाती है, इसके अलावा कुछ वो उत्तर प्रदेश में त्रिपाठी जी के पास चलिए कुलभूषण जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी की जो उत्तर प्रदेश में एक्टिविटी तेज हुई है 2022 के विधानसभा चुनावों में, फायदा मिलेगा कांग्रेस को इसका? निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। जिस तरह से अभी आपकी टीवी बहस में समाजवादी पार्टी और भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं की बहस और लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई चलती रहेगी और कांग्रेस अपना आप कहाँ है सब बीच में? आप भी तो बताइए। वही बता रहा हूँ, पहली आपत्ति यही है जो अभी हमारे साथी सपा के प्रवक्ता ने कहा कि 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। मैं खंडन करता हूँ, सभी सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण से पराक्रम तक हमने बूथ बार अपना काम शुरू कर दिया है। अगर जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की बात करें तो वहां पे हमारा लगातार काम चल रहा है। 16 तारीख को CWC की बैठक है जिसमें हम विधानसभा चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हमारी भूमिकाएं तय हो चुकी हैं। कांग्रेस की सबसे बेहतर बात है कि यहाँ का हर कार्यकर्ता अपने को सिपाही की भूमिका में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर काम करने के लिए लगा देता है। तो आप ये मान के चलिए संजीव जी कि तैयारी हुई है। इन लोगों की सी बहस की तरह से चीजें चलती रहेंगी और कांग्रेस सरकार बना के दिखाएगी। ठीक है कृष्ण मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शौकत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुलभूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से बात करें या फिर 403 विधायकों की संख्या के लिहाज से बात करें या फिर 80 लोकसभा सीटों के लिहाज से बात करें, उत्तर प्रदेश का सियासी महत्व देश में सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का RLD, सभी ने अपनी पूरी ताकत 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए लगा दी। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 2022 में कौन काबिज होता है। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।